नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, सभी ट्रेड के लिए, क्योंकि ये डब्ल्यूसीएस है और फर्स्ट ईयर में डब्ल्यूसीएस सभी के लिए कॉमन होता है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 180 नंबर तक कर चुके थे क्वेश्चन। आज हम 181 से करना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग इसका जुड़ करके सारा सारा पीडीएफ ले सकते हैं। इससे पहले जितना भी ड्राइंग पढ़ाया गया है उसका भी रिवीजन आप कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो वो सारा का सारा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से। और प्लेलिस्ट में जाकर के किसी भी चैनल का जो मेन एक तरह से जान कह सकते हैं वो उसका प्लेलिस्ट होता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाला सारा का सारा क्लास देख लीजिए। और साथ ही साथ हम जो ड्राइंग का जितना भी क्लास कराए हैं वो सब ड्राइंग का भी क्लास कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम में ड्राइंग आने वाला है वो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आता था। वो 20 क्वेश्चन जो हम इससे पहले कराए हुए थे, जो कि निमी के द्वारा रिसेंटली अपलोड किया गया था, उस क्वेश्चन में से किसी स्टूडेंट को उसी 20 क्वेश्चन में से 6 में से 6 आता है। ठीक है, किसी को 6 में से 6 आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन किसी स्टूडेंट से ऐसा भी हमने उनसे सुना है कि उसको 6 में से एक क्वेश्चन भी उस 20 पीडीएफ में से नहीं आया। यानी कि किसी को उस 20 पीडीएफ में से 6 में से 6 क्वेश्चन आ जाता है और किसी को एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को, जो 20 क्वेश्चन हम इससे पहले कराए हुए हैं उसको तो पढ़ ही लीजिए। साथ ही साथ जितना क्वेश्चन इससे पहले हम कराए हुए हैं डब्ल्यूसीएस और कुछ इम्प्लॉबिलिटी का भी कराए हैं, कुछ डब्ल्यूसीएस का लगभग समाप्त होने वाला है, और ड्राइंग का हम पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को कवर करवा चुके हैं। तो वहाँ से आप लोग एक बार जा करके सारा का सारा वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये कहना मुश्किल है। और क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान होता है, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 181 से करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है, तो वो हमारा होता है वेबर पर मिनट। यहाँ हम पहले से टिक कर दिए थे एक बार किसी कारण से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मिनट। उसके बाद आता है कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो इंडक्शन है उसके बारे में फैराडे का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमारा फैराडे का नियम बताता है। उसके बाद आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम हमें बताता है प्रतिरोध के लिए। ठीक है, ओम का नियम हमारा किस लिए बताता है, ओम का नियम हमारा प्रतिरोध के लिए बताता है, जो कि ओम का नियम हम कह सकते हैं कि रेखीय चाल में चलता है। ओम का नियम किस में चलता है, रेखीय चाल में। जैसे कि आपको हम यहाँ पे पेज पे आप लोग को दिखाना चाहते हैं। देखिए, हमारा V बराबर आई आर हमारा ये क्या है, ये हमारा ओम का नियम है। ठीक है, और ये एक रेखीय गति में इस प्रकार से चलता है। मान लीजिए ये अगर V है और ये I है, तो ये एक रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। इसे हम एक कह सकते हैं रेखीय चालक के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेखा होता है वो हमारा ओम का नियम होता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ओम का नियम हो गया हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु के वरूपण के लिए ये हुक का नियम जिम्मेदार होता है। वरूपण क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी गुब्बारा को ऐसे दबा दिए, ठीक है, और उसे छोड़े तो फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, वो वरूपण नहीं है। वरूपण है आप एक गूंथा हुआ आटा को आप अगर उंगली इस तरह से उसमें घुसा दीजिए और फिर निकाल लीजिए तो वो उसी प्रकार से वहाँ पे होल बना रह जाता है, तो वो होता है वरूपण। यानी कि विकृति जो जो कि यानी कि जिसपे वो छाप बन गया वो उसी तरह से बना रहेगा, वो होता है हमारा वरूपण। ठीक है, तो वो हुक का नियम उसी वरूपण को दर्शाता है। यानी कि प्रतिबल का जो है सीधा समानुपाती होता है। प्रतिबल यानी कि जितना अधिक बल लगाइएगा वो उतना अधिक दबेगा, यानी कि उतना अधिक वो विकृत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे काम करता है, यानी कि ईएमएफ के हमारा काम करता है। किसका नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम हमारा ईएमएफ के अकॉर्डिंग काम करता है। इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता है, क्योंकि यह क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता है लेंज का नियम। तो इसमें सारा नियम हो गया, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, हुक का नियम और ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे का नियम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। इसमें कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। BLV साइन क्यू नहीं, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, साइन थीटा वोल्ट। ठीक है, 183 नंबर क्वेश्चन आप इसको याद कर लीजिए, BLV साइन थीटा वोल्ट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है
ईएमएफ का से तात्पर्य क्या, यानी कि ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन 185 की तरफ चलते हैं। तो 185 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण है। स्टैटिकली मतलब स्थिर रह के, कहीं भी एक जगह पे शांत होकर के उससे हम जो हमारा वो इलेक्ट्रिक देता है वो हमारा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड हमारा क्या देता है, जनरेटर। तो जनरेटर का लगभग अंदर का सारा पार्ट घूमता रहता है, तो ये आपका स्टैटिकली नहीं होगा। मोटर, तो मोटर का भी पार्ट घूमता रहता है। रेफ्रिजरेटर, उसमें भी ठंडा करने के लिए वो घूमता रहता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो एकदम से, आप कहीं ट्रांसफार्मर को किसी भी पार्ट को घूमते हुए नहीं देखे होंगे, वो एकदम से कहीं लगा हुआ रहता है पोल पे और वहीं से आपको वो बिजली देता रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण क्या है। इसका मतलब है जो घूमते हुए रूप से हमें बिजली दे। तो मोटर भी हमें घूमता है लेकिन वो हमें बिजली नहीं देता है, जबकि जनरेटर जो है वो उसका पार्ट घूमता रहता है लेकिन वो हमें बिजली देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरेटर। जबकि कार भी हमें बिजली नहीं देता है ना, तो मोटर बाइक हमें बिजली देता है। तो हमें बिजली कौन देता है, वो हमें जनरेटर बिजली देता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट, यानी हम उसको किस मात्रक से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वही होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हमारा होता है वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 में देखते हैं इसके बाद क्या है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर के आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा नॉमेरिकल क्वेश्चन है, यानी इसको सॉल्व करने वाला है। तो हम इसको अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो क्लास है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको लेकर के, ठीक है।